हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके लव रिलेशनशिप की करंट एनर्जी, इस वक्त आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त आपके लिए क्या है, और आपके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में आपके पर्सन के लिए इस वक्त क्या है। ठीक है, आपके इस रिश्ते का नियर फ्यूचर और फाइनल फ्यूचर भी चेक करेंगे, कुछ लव मैसेज भी देखेंगे और आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट पाए नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो देखिएगा निकल के आता है, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है, और आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है। ठीक है, कट करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है, इस वक्त मेरी यूनिवर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी लव लाइफ की करंट एनर्जीज बताइए, इनकी लव लाइफ की करंट एनर्जीज। 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ पेंटाकल्स, एम्परर, 3 ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ फैंस, हैंगमैन की एनर्जीज है। और टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ का मकर राशि है यहाँ पे, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है। एरिलियो सजिटेरियस मेष धनु राशि भी है। 3 4 9 10 12 1 2 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। न्यू बिगिनिंग, इस रिश्ते में फ्रेश स्टार्ट, कुछ अच्छा, कुछ गुड न्यूज आपको मिलेगी, ये आपको बता रहा है। ठीक है, तो आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज की अगर बात करूँ, हैंगमैन है, मतलब कि आप दोनों ही करंट में, आप दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा है कि आपके रिश्ते का क्या होगा, अंजाम क्या होगा। आपका लव रिलेशनशिप चाहे जितने साल का हो, 2 4 5 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है, आपके पर्सन के लौटने का इंतजार कर रहे हो, ऐसी कुछ एनर्जीज है। ठीक है, तो चाहे जितने टाइम से आप नो कांटेक्ट में हो, या तो आपके पर्सन जो आपको बता चुके हैं कि इनको आपके पास अब आने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को खोना तो नहीं चाहते। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज्यादा बदल गए हैं, इस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ दी है। करंट एनर्जीज में है कि 9 ऑफ सोर्स, मतलब कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जब से ये पर्सन आपको डिस्टेंस दे चुके हैं, आपसे दूर जा चुके हैं। इस मतलब आपको एक उम्मीद देकर कि ये लौटेंगे, क्योंकि आपके बिना खुश नहीं है वहां पे, लेकिन ये लौट नहीं रहे हैं। इस पर्सन ने बहुत ज्यादा इंतजार कराया है आपको, और जैसे कि ये बदल गए हैं, मतलब थोड़ा बहुत आपसे बातचीत कर भी रहे हैं, तो इस पर्सन के अंदर आपको बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि जैसे ये पर्सन पहले जैसा नहीं है, और इनके इस बदलाव से आपकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लग रहा है कि जो आपने थोड़ी बहुत उम्मीद रखी थी कि ये पर्सन लौटेगा, शायद अब वो भी खत्म हो रही है। शायद अब इसने अपनी जिंदगी में जहां पर ये गया है, जिसको इसने चूज किया है, शायद अभी उसी के साथ रहना, जैसे कि मान चुका है कि अब वही मेरी जिंदगी, मुझे वहीं पे रहना है। ये एनर्जीज करंट में आपको इस रिश्ते से मिल रही है, और लग रहा है कि पता नहीं, मतलब मैंने जिसे सोलमेट कनेक्शन समझा, पास्ट लाइफ कनेक्शन समझा, ये तो शायद मेरा कार्मिक कनेक्शन ही हो सकता है, क्योंकि अगर मेरा सोलमेट कनेक्शन होता तो मेरा प्यार मुझसे इस तरह से नहीं बिछड़ता। तो कहीं ना कहीं आप चेक कर रहे हो, ढूंढ रहे हो कि आखिर आपकी गलती इस रिश्ते में हुई कहाँ है, ये पर्सन इस तरह से आपकी जिंदगी से क्यों चला गया, या आपने ज्यादा प्यार किया, ज्यादा अनकंडीशनली आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहे, या तो आपने कुछ ज्यादा ही इनकी केयर करी। आखिर गलती हुई कहाँ है, क्योंकि सेल्फिशनेस तो आपके अंदर कभी भी नहीं थी, तो ये पर्सन इतना क्यों बदल गए हैं आपको ये समझ में नहीं आ रहा, और जहां पर है वहां पे लिटरली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब आपसे थोड़ा बहुत बात करते हैं आपको बताते भी है कि इनको आपके पास लौटना है। तो आखिर ये क्या है इस पर्सन का। ठीक है, एम्परर की एनर्जी, अगर आप इनको थोड़ा सा रूडली पूछोगे, अगर आप इनको थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज में गुस्से से पूछोगे, तो ये पर्सन आपको डायरेक्टली इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनके इस बिहेवियर से आप तंग आ चुके हो। ठीक है, ये पर्सन ने गलतियां भी करी है, और ये पर्सन आपको वैसे बोलकर बताते नहीं है कि इनको रियलाइजेशन है अपनी गलती का। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ अभी भी है, और थर्ड पार्टी के होने के बावजूद ये पर्सन आपसे थोड़ा बहुत बात करके आपको, जैसे कि आपके दिल में अपने लिए फिर से सॉफ्ट कॉर्नर लाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि ये पर्सन खुश नहीं है और इनको आपके पास लौटना है, और ये कभी भी आपसे ओवर नहीं कर सकते, कभी भी आपसे हमेशा के लिए मूव ऑन नहीं हो सकते। ऐसी बातें आपके पर्सन करंट में आपको बता रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेते। ठीक है,
आप जैसे कि दोनों ही लिटरली आप देख पाओगे हैंगमैन की एनर्जीज और डिवाइन स्पार्क की एनर्जीज दोनों ही यही बता रही है कि आप दोनों ही करंट में इस रिश्ते में सही टाइम का इंतजार कर रहे हो, डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो। और लग रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट होंगे, अगर आप दोनों का फ्यूचर अच्छा होगा तो यूनिवर्स आप दोनों को जरूर मिलाएंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो भी रहा है, वहां पे आप दोनों खुश नहीं हो। ठीक है, इंतजार है सही टाइम का, ये थर्ड पार्टी हट जाएगी इस रिश्ते से और कुछ अच्छा होगा। ठीक है, और ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, टेंशन से आप दोनों ही परेशान हो, बहुत टाइम से रात रात भर सोए नहीं हो, रात के 2-2 3-3 बजे तक जागते रहते हो। ठीक है, तो नींद आप दोनों की कंप्लीट नहीं होने की वजह से भी आप दोनों का हेल्थ भी मुझे इस वक्त अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये आप दोनों की रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज है। अब हम चेक कर लेते हैं आपके आपके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त आपके पर्सन के लिए क्या चल रहा है, और फिर देखेंगे आपके पार्टनर के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज इंपॉर्टेंट है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के दिल में इनके पार्टनर के लिए क्या है, इस वक्त मेरे यूवर्स के दिल में इनके पार्टनर के लिए क्या है, मेरे यूवर्स के दिल में इनके पार्टनर के लिए करंट में। यस, जजमेंट, द लवर्स। मेरे यूवर्स के दिमाग में क्या है इनके पार्टनर के लिए, मेरे यूवर्स के दिमाग में क्या है इनके पार्टनर के लिए। 3 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स। मेरे यूवर्स के सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त इनके पार्टनर के लिए क्या है, मेरे यूवर्स के सबकॉन्शियस माइंड में इनके पार्टनर के लिए करंट में क्या है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, हैंगमैन, और बॉटम की एनर्जी है यहाँ पे एस ऑफ सोर्स। तो आपका दिल तो कहता है कि इस रिश्ते में आपके साथ जजमेंट, जस्टिस जरूर होगा। ठीक है, आप अभी भी इंतजार ही कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने जो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, आपसे कोई पूछकर तो नहीं गए थे, आपको अंधेरे में रखकर बिना पूछकर ये पर्सन आपकी जिंदगी से सडनली मूव ऑन हो गए थे, या तो किसी और रिश्ते में चले गए थे और जाने के बाद आपको बताया था। मतलब सडनली इस पर्सन ने आपकी जिंदगी को जो बदल दिया था, आपको इंतजार है उस एनर्जी से। आपका दिल कहता है कि आपने कभी भी इस रिश्ते में सेल्फिशनेस नहीं दिखाई थी, आपने बहुत ज्यादा अनकंडीशनली इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहे हो। ठीक है, और आपका दिल कहता है कि आप ही की गलती थी, इसी वजह से आज आपको इतना कोल्ड बिहेवियर इस रिश्ते में मिल रहा है। लेकिन यस, आप इनके लिए अभी भी बहुत ज्यादा पैशनेट हो। द लवर्स की एनर्जीज बताती है कि आप दिल से इस वक्त प्रे कर रहे हो कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करे और आप दोनों का रियूनियन करा दे। ठीक है, और आपका दिल कहता है कि भले आपको इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप कुछ टाइम वेट करोगे, अगर आप कुछ टाइम पॉजिटिव माइंडसेट में रहोगे, अगर आप कुछ टाइम भगवान पे भरोसा करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे, आपका रियूनियन तो होना ही होना है। क्योंकि आपका दिल कहता है कि आपकी गलती कहीं पे भी नहीं थी और आप जस्टिस डिजर्व करते हो और आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। ठीक है, ये आपका दिल है। अगर आपके दिमाग की बात करूं, आप इस एनर्जीज को भुला नहीं पाते जो आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। आप बार बार इस पर्सन के पास मतलब पुरानी चैटिंग, इनकी चैटिंग रीड करते हो, इनके वीडियोस देखते रहते हो, और जैसे कि आप दोनों जहाँ पे बहुत खुश थे, वो मैसेजेस, वो कॉल आपको सुनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और उस एनर्जीज में आप जी रहे हो। आपका दिमाग कहता है, जब जब आप अपने पर्सन के ऊपर नाराज रहते हो कि इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया, अब तो मुझे इस पर्सन को मतलब डिस्टेंस दे देना चाहिए, मुझे तो बहुत रिग्रेट है कि मैंने ऐसे पर्सन से प्यार किया। आपका दिमाग बहुत ज्यादा, आप कितना भी माइंड लगा लो, कितना भी ऐसे सोचो कि मुझे ये पर्सन चाहिए नहीं, क्योंकि इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया है। थर्ड पार्टी को जब जब आप देखते हो, जब जब आप अपने पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ उनकी पिक भी देखते हो, आपको बहुत गुस्सा आता है और लगता है कि ऐसे उनकी पिक भी कभी कभी आप फाड़ डालते होगे अगर आपके हाथ में कोई पिक हो तो। ठीक है, तो आप इस पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ देख नहीं सकते और आपका दिमाग कहता है कि जैसे ये पर्सन अब शायद नहीं आएगा और आपकी गलती हुई है इस पर्सन को चूज करने की। लेकिन बार बार आप उस एनर्जीज में चले जाते हो, पास्ट की एनर्जीज में, और इनके लव लेटर्स, इनके मैसेजेस, इनकी चैटिंग पढ़ने में और आप इतना बिजी हो जाते हो कि आप फिर से उन्हीं प्यार के एनर्जीज में जीना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो लगता है कि नहीं यार, हम दोनों ने इतना प्यार किया है एक दूसरे से, इतना हमने एक दूसरे के लिए मतलब क्या कुछ नहीं किया, जितना आपने 100% दिया है, आपके पर्सन ने भी आपको 100% दिया है। तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी हो सकती है कि वो अभी तक लौट नहीं पाया, लेकिन वो लौटेगा। आपका दिमाग इस पर्सन से मूव ऑन करने के ख्याल बार बार लाता है, लेकिन आप पास्ट की एनर्जीज में चले जाने की वजह से आप अपने डिसीजन को बार बार चेंज करते हो और लगता है कि आपके ऊपर, आपके इस रिश्ते के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग से और ये पर्सन आपकी ब्लेसिंग से, अगर ये पर्सन आपकी जिंदगी में रहेगा
तो ही आपकी जिंदगी में वो खुशियां मिल पाएगी, तो ही आप अपनी जिंदगी में, मतलब होता है ना, पूरी जिंदगी हैप्पी मैरिड लाइफ आप जी पाओगे। अगर ये पर्सन आपकी जिंदगी में रहेंगे तो फिर क्या फर्क पड़ता है, इतना इंतजार करा है तो थोड़ा सा और इंतजार कर लेती हूँ। ठीक है, तो दिमाग बार बार मूव ऑन का ख्याल लाता है, लेकिन नहीं कर पाते आप मूव ऑन। ठीक है, आपके आंखें आज भी इस पर्सन का इंतजार ही कर रही है, और दिमाग कहता है कि ये पर्सन को आपके पास लौटना ही होगा। ठीक है, तो दिल और दिमाग तो बहुत ज्यादा इस हद पर टिके हुए हैं, आपके साथ जस्टिस होगा जरूर। ठीक है, और अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड की बात करूँ, आप इस पर्सन के प्यार को ना तो कभी भूले थे, ना ही भूले हो, और ना ही इस पर्सन से आप कभी भी लेट गो कर पाओगे, मूव ऑन कर पाओगे। ठीक है, आपके दिल में आपके पर्सन के लिए बहुत प्यार है, और ये प्यार कभी भी खत्म नहीं होने वाला, और आपको भरोसा है। हैंगमैन की एनर्जीज भी डिवाइन टाइमिंग को बताती है कि आप आज की डेट में डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो, और करंट पे लग रहा है कि शायद ये पर्सन भले डिस्कनेक्ट हुआ है आपसे, आपके सबकॉन्शियस में है कि चाहे कितना भी टाइम आपसे डिस्कनेक्ट रहे, लेकिन इनको एक दिन आपके पास लौटना ही पड़ेगा। और आपके पर्सन को आपके प्यार की वैल्यू भी पता चलेगी, ये पर्सन को ये भी समझ में आ जाएगा कि जिन लोगों की वजह से आपके पर्सन ने डिसीजन लिया है, उन्हीं लोगों की वजह से आपके पर्सन की जिंदगी खराब हो रही है, ये इनको समझ में भी आ जाएगा। और एक बार इनको ये समझ में आ जाता है, ये पर्सन लौटेंगे आपके पास 100%। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस में ये बात फिट है, इसी वजह से आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जब जब आपका दिमाग कहता है मूव ऑन कर रहा है, तब तब आपके सबकॉन्शियस में जो बातें हैं, इस पर्सन को आपके पास लौटना ही पड़ेगा, यही बातें आपको मोटिवेट करती है सबकॉन्शियस की, कि आप अपने पर्सन के पास की एनर्जीज में चले जाओ, और इनकी वीडियोज और इनके मैसेजेस पढ़ते रहो, और आप अपने रिश्ते की अच्छी अच्छी एनर्जीज को याद करते रहो। ये एनर्जीज है ही इसी वजह से, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस ये मान ही नहीं रहा कि आपके पर्सन हमेशा के लिए जा चुके हैं। ठीक है, और आपका दिल कहता है कि आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। हैप्पी मिस्टेक है, आपके इस रिश्ते में कुछ अच्छा तो आपके लिए रखा ही है, इस बात पे आपको भरोसा है। ठीक है, तो ये आपका दिल, दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई है, तो हम चेक करते हैं आपके पर्सन के दिल, दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त आपके लिए क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है, इनके पार्टनर के दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त यूनिवर्स के लिए क्या है। इनके पार्टनर के दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त यूनिवर्स के लिए क्या है। इनके पार्टनर के दिल में क्या है। एस ऑफ सोर्स, 10 ऑफ कप्स। इनके पार्टनर के दिमाग में क्या है इस वक्त यूनिवर्स के लिए, दिमाग में क्या है। 3 ऑफ सोर्स, आपके भी दिमाग में 3 ऑफ सोर्स, आपके पर्सन के दिमाग में भी 3 ऑफ सोर्स। पेज ऑफ कप्स, इनके सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। इनके सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स, और बॉटम में यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जीज। तो टेम्परेंस की एनर्जीज बता रही है कि आपके पर्सन के हाथ में तो ऑफर रेडी है आपको देने के लिए। ठीक है, ये इस रिश्ते को बैलेंस करने में 100% इंटरेस्टेड है, और जहाँ पर भी है आपके पर्सन उन लोगों को पीठ दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनका दिल कहता है 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज, आप ही इनके लिए परफेक्ट हो। ये पर्सन जैसे कि आपके के साथ जो सपने देखे इस पर्सन ने, आपके पर्सन आपके सपने कंप्लीट करना चाहते हैं। इनके दिल में बार बार आता है कि इनको अभी के अभी आपके पास लौटना चाहिए। जहाँ पे भी है, मैंने बताया कि आपके पर्सन उन लोगों की तरफ पीठ कर कर बैठे हैं, और इनके हाथ में ऑफर है आपके लिए। ठीक है, और ये यहाँ से 100% निकलने के लिए रेडी है। इनका दिल कहता है कि इनको आपके पास आना चाहिए, आप इससे शादी करनी चाहिए, या आपके साथ अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ भी देख रहे हैं, अपने बच्चे देख रहे हैं। इवन आप दोनों की फैमिली एक दूसरे के साथ, जैसे कि आप दोनों के रिश्ते से खुश है और सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस एनर्जीज को आपके पर्सन चाहते हैं। इनका दिल चाहता है कि अगर ये सब कुछ होगा, मतलब अगर आप दोनों के परिवार वाले शादी के लिए रेडी हो जाते हैं, तो ही आपका ये रिश्ता जो कि प्रोटेक्ट रह सकता है। और आपके पर्सन का दिल जैसे कि प्रोटेक्टिव शील्ड बना रहा है, मतलब कि भले आपके घर वाले तो मान भी जाएंगे इस रिश्ते के लिए, लेकिन आपके पर्सन के घर वाले अभी भी आपके इस रिश्ते के कंप्लीट ऑपोजिट है। तो आपके पर्सन अपने घर वालों का मूड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका दिल कहता है कि पहले अपने फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करे, अपने घर वालों को समझाए, उनके साइड से आपके लिए जैसे कि शादी के लिए हाँ लेकर आए। उनके घर वालों में जो जबरदस्ती इनके घर वालों ने इनका शादी कहीं और
इग्नोर करा दिया है। आपके पर्सन को वो समझने की कोशिश करे कि आपके पर्सन इस तरह से गिल्ट में पूरी जिंदगी नहीं निकाल सकते कि मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद करी है और मैं जिस पर्सन से प्यार भी नहीं करता मुझे उस पर्सन के साथ जीना पड़ रहा है, तो ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी है, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊंगा। तो ये एनर्जी जो है आपके पर्सन इनके घर वालों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इनके घर वाले ये जरूर समझेंगे तब जाके आपके रिश्ते के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड तैयार होगी। मतलब कि आपका रिश्ता प्रोटेक्ट होगा जैसे आपके पर्सन चाहते हैं, जैसे आप चाहते हो, जैसे आप दोनों ने ही सपने देखे हैं वो सच होगा, आप दोनों का शादी होगा। इनका दिल कहता है कि तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो आपके पर्सन अपने घर वालों के पीछे लगे हुए हैं आपके लिए हाल आने के लिए, इस रिश्ते में आपसे शादी करवाने के लिए इनके घर वाले परमिशन दे दे और जो भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल से वो हट जाए। और इवन जो भी मतलब अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है तो उसको भी निकालने की प्रोसेस आपके पर्सन करंट में तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका दिल तो आपके इस रिश्ते में 100% मैरिज चाहता है। और अगर इनके दिमाग की बात करूं, ये रो रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब आपको याद कर करके, आपके रिश्ते की पास्ट की बातों को याद करके। जैसे आप पास्ट में खोए हुए रहते हो, आपके पर्सन भी पास्ट में खोए हुए रहते हैं, अकेले बैठे रहते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं कि इस पर्सन ने आपको अकेला कर दिया, आपको बिना बताए इतनी जल्दबाजी में आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन होने का फैसला ले लिया। और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपके पर्सन ने करी। इनका दिमाग कहता है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो तो गया है। इस पर्सन ने आपको पीछे छोड़ दिया और ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए एक ऐसे पर्सन के साथ जहाँ पे इनको सिर्फ रोना पड़ रहा है, कोई प्यार नहीं, कोई केयर नहीं। और जैसे कि वहां पे रहने के बावजूद आपके पर्सन बार बार पीछे मुड़कर आप ही के प्यार को मिस करते हैं और आप ही के पास जैसे कि लौटने के सपने देखते रहते हैं। तो फिर एक ऐसी बेवकूफ़ी आपके पर्सन ने कर ली है, ये इनको अब समझ में आ चुका है। इनका दिमाग कहता है कि इन्होंने खुद अपने इस रिश्ते को वीक कर दिया है, आप दोनों के वाइब्रेशंस को खराब कर दिया है। आप दोनों में जो एक दूसरे के ऊपर आंख बंद करके आप ट्रस्ट करते थे, आपके पर्सन ने उस ट्रस्ट को खो दिया है। और शायद अब आपके पर्सन इतने कमजोर पड़ चुके हैं कि इनके अंदर वो एनर्जीज भी नहीं है कि वो आकर आपको ये समझा पाए कि इनसे गलती हुई क्यों है। ठीक है, जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपके पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और इसके पीछे का रीजन आपके पर्सन को भी नहीं पता। बस ये सुनते गए दूसरों की बातें और उन्हीं की बातों पे चलते गए और गलती इतनी बड़ी आपके पर्सन ने कर दी कि आपकी भी जिंदगी खराब कर दी, इनकी भी जिंदगी खराब कर दी। और अब ये खुद, इनका दिमाग बार बार भगवान से ही पूछ रहा है कि भगवान मेरी गलती हुई कहाँ है, जो कि इनको फील भी हो रहा है कि इनकी गलती कहाँ हुई है। इन्होंने आपके लिए स्ट्रांग स्टैंड नहीं लिया, इन्होंने आपके लिए उस टाइम पे अगर ये इस डिसीजन पे टिके रहते कि इनको आप से शादी करनी है, और अगर थोड़ा सा इनका दिल स्ट्रांग रहता उस टाइम पे, अगर इमोशंस में नहीं आते, सामने वाले के इमोशनल ब्लैकमेल में आपके पर्सन नहीं फंसते, तो ये पर्सन आपके लिए कुछ कर सकते थे। या आज की डेट में यही सोच रहे, इनका दिमाग यही कहता है कि इन्होंने जाने अनजाने बेवकूफ़ी करके आपको जल्दबाजी में इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया और थोड़ा बहुत बहक गए थे। तो इनकी इस गलती को वैसे तो आप माफ़ नहीं करने वाले, क्योंकि आपके भी दिमाग में 3 ऑफ सोर्स का पेन ही था कि जब जब आप इस पर्सन की अच्छी बातें सोचते हो आपको सडनली वो थर्ड पार्टी के साथ दिखाई देते हैं और आपको गुस्सा आ जाता है और आप रोना स्टार्ट कर देते हो। तो आपके पर्सन को भी पता है कि इन्होंने किस तरह से आपको खून के आंसू रुलाया है। तो इसके बाद अगर आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो आपका रोना भी इनसे बर्दाश्त नहीं होगा और ऊपर से अगर आप इनको कुछ गलत बातें बोलोगे तो इससे और ज्यादा इनको अपने आप से नफरत हो जाएगी, इतनी नफरत कि इनका जान देने का तक दिल करेगा। ठीक है, तो इनका दिमाग कहता है कि जो इन्होंने बेवकूफ़ी करी है उस बेवकूफ़ी को आप थोड़ा सा समझ पाओ, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी है। और ये इसीलिए इनका दिमाग आपको अपने आप से दूर रख रहा है, इनका दिमाग इनको आपके पास आने नहीं देता। ठीक है, इनका दिमाग इनको बार बार ही बता रहा है कि इनको कुछ टाइम आपसे दूर रहना ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को संभाल पाओ, क्योंकि आप आज भी रो रहे हो और आपके पर्सन को ये बार बार फील होता है। शायद इनको ऐसे ड्रीम्स जाते हैं या तो इनको नेगेटिव एनर्जीज अपने आसपास फील होती है आप रो रहे हो करके। ठीक है, इनको सडनली आपकी आवाजें भी सुनाई देती है जहाँ पे आप चिल्ला रहे हो, रो रहे हो। तो इस एनर्जी से आपके पर्सन अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे। ठीक है, तो इनका दिमाग इनको आपसे दूर रख रहा है और जैसे कि इन्होंने खुद अपने इस रिश्ते को वीक कर दिया है, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, और अगर इनके सबकॉन्शियस माइंड की बात करूँ, इनके सबकॉन्शियस में है कि इन्होंने जो रूडनेस आपको पास्ट में दी थी, इन्होंने जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला था, उसके बाद जो आप एक कब्ज के एनर्जीज में थे, आप बहुत ज्यादा इनसे प्यार करते थे, अनकंडीशनली आप इस पर्सन के लिए सब कुछ करते थे। तो अब आपका प्यार कब्ज नहीं है, अब आपके दिल में आपके पर्सन के इमोशन जो कि उसकी जगह सोर्स ने ले ली है। मतलब कि
मतलब कि इमोशंस की जगह पे गुस्सा है, प्यार की जगह पे नफरत है और रिवेंज की एनर्जीज है। और इनके सबकॉन्शियस में है कि इनको लगता है कि अब आप इस पर्सन से सिर्फ नफरत करोगे और रिवेंज लेने के लिए इस पर्सन को, आप सबक सिखाने के लिए इस पर्सन को ठुकरा दोगे। इनको इस बात का डर है, इनके सबकॉन्शियस में है कि इनकी गलती माफी के लायक नहीं है और आप तो कभी माफ नहीं करोगे क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए क्या कुछ नहीं किया। और इतना अनकंडीशनल प्यार देने के बाद अगर आपके साथ ये होना था, तो उसके बाद अगर ये लौटेंगे आपके पास तो क्यों आप इनको माफ करोगे। ठीक है, तो इनको डर लगता है, इनके सबकॉन्शियस में आपके लिए डर है। ठीक है, कि इन्होंने जो आपके साथ माइंड गेम खेला, इन्होंने जो आपको, आपसे दूर जाने के बाद आपको इतना इंतजार कराया और अभी भी आपको ये इंतजार ही करा रहे हैं इस डर के साथ कि आप इनको ठुकरा ना दो। ठीक है, तो वेटिंग गेम से आपके पर्सन ने आपको इतना इंतजार कराया है थर्ड पार्टी में जाने के बावजूद, जो इनका दिमाग कहता है कि आपको कुछ टाइम के लिए दूर ही रखना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि ये सही भी ना हो। इनकी बातें करना, इनका आपसे बात करना, आपसे कम्युनिकेट करना, आपसे मिलना, क्या आपके दर्द की दवा हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि इनको करना क्या चाहिए। ठीक है, और इसी वजह से इनको लगता है कि इन्होंने इस डिसीजन में कि इनको आपके पास आना चाहिए, अभी आना चाहिए, बाद में आना चाहिए, ये सोचते सोचते इन्होंने आपको बहुत ज्यादा इंतजार कराया है। और अब इतने इंतजार के बाद अगर ये पर्सन लौटते हैं तो आप तो इनको यही बताओगे। अब यहाँ पे इनका दिल भर गया है, अब थर्ड पार्टी के अत्याचार बढ़ गए हैं। अब इनका जैसे कि जब इनको रियलिटी समझ में आ गई, इतने टाइम पीरियड में 1 साल 2 साल लग गई इनको ये सच्चाई पहचानने में कि इस पर्सन की जिंदगी में वो थर्ड पार्टी नहीं, आप इम्पोर्टेंट हो। तो इतनी देर के बाद आप इस पर्सन को क्यों अपनाओगे। आप इनको सिर्फ सबक सिखाने के लिए ठुकरा दोगे, ऐसे इनके सबकॉन्शियस में है। और ये डरते हैं, ये जो आपका रिजेक्शन इनको मिलेगा, इस रिजेक्शन से आपके पर्सन डरते हैं और ये इनके सबकॉन्शियस में है। ठीक है, प्योर कंफर्ट इनको आपके पास मिलता है, मदर्स लव इनको आपके पास मिलता है। जिस तरह से इनकी मम्मी इनके लिए हमेशा अनकंडीशनली प्यार देती रही है, वैसे प्यार इनको आपके अंदर दिखाई देता है। और शायद अब ये पर्सन जिंदगी भर इस प्यार के लिए तरसते रह जाएंगे। ये डर आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में करंट में है। ठीक है, तो दिल तो बहुत है रियूनियन करने का, लेकिन ये पर्सन डर रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से, जो इन्होंने रिसेंट पास्ट में करा था, जिस वजह से इनका माइंड और सबकॉन्शियस माइंड इस वक्त आपके पास आने नहीं दे रहा। ठीक है, नहीं तो ऑफर तो रेडी है इनके पास, अभी भी वहां से निकल कर आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनकी नजरें आपके ऊपर टिकी हुई है कि क्या आप सामने से कुछ एक्शन ले सकते हो, क्या आपके साइड से कुछ ऐसी एनर्जीज इनको मिल सकती है जिससे कि इनको ये पॉजिटिव फील हो कि हाँ, ये तो डर इनका ऐसे ही है, ऐसा तो है ही नहीं, आप तो इनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो और आप इनसे बहुत प्यार करते हो। और आपको इनकी गलतियों से भले भले इस पर्सन ने आपको जो भी जितना भी खून के आंसू रुलाया है, लेकिन अगर ये पर्सन वहां से निकल कर आपके पास आ रहे हैं तो आप इनको कभी भी रिजेक्ट नहीं करोगे। क्या ऐसा कुछ इनको साइन मिल सकता है आपके साइड से, आपके पर्सन उस साइन का इंतजार कर रहे हैं और ये आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे, खाते पीते वक्त ज्यादा सोच रहे, आपको लेकर डिस्कशन करते हैं ज्यादा, दूसरों से, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली में भी किसी न किसी बात की वजह से आपका टॉपिक निकलता ही है। और जैसे कि ये पर्सन कुछ ना कुछ रीजन ढूंढते ही रहते हैं आपके बारे में बातें करने का। ठीक है, ये पर्सन आपको सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साइड से एक ऐसे एक्शन को जिससे कि इनको ये फील हो कि आपको इस पर्सन की गलतियों से अब कोई शिकायत नहीं है। और अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो आप इस पर्सन को ठुकराओगे नहीं। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। तो ये आप दोनों का दिल, दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड था। अब हम चेक कर लेते हैं आपके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर की एनर्जीज में क्या हो सकता है। गाइड करिए यूनिवर्स, और यूनिवर्स की इस लव रिलेशनशिप में नियर फ्यूचर की एनर्जीज बताइए। अगले 15-20 दिन, 1 महीने की एनर्जीज में क्या चेंजेस आ सकते हैं इस रिश्ते में। अगले 15-20 दिन, 1 महीना। फोर ऑफ सोर्स, आप दोनों ही परेशान रहोगे थर्ड पार्टी की वजह से, ओवर थिंकिंग करोगे और जैसे कि मतलब बेसब्री से इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हो एक दूसरे का। अकेलापन बहुत ज्यादा रहेगा और जैसे कि आप भी इनका इंतजार कर रहे हो और आपके पर्सन भी आपका इंतजार कर रहे हैं। और जैसे कि लग रहा है शायद, पता नहीं, मतलब ये माफी के काबिल कुछ नहीं है, तो शायद पता नहीं इस रिश्ते में क्या कुछ होगा। मतलब जो एनर्जीज में आप अभी थे, हैंगमैन की एनर्जीज में, कि नहीं पता इस रिश्ते का आगे क्या होने वाला है, तो ये एनर्जीज आपके अगले 1 महीने में भी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, दोनों को ही बर्डन होगा और लगेगा कि इस बर्डन को निकाल कर फेंक देना है और कहीं पे चले जाना है, कहीं पे भाग जाना है। ठीक है, आप दोनों ही अगले पूरे 15-20 दिन, 1 महीना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहोगे इस रिश्ते को लेकर कि इस रिश्ते में रुकना है कि चले जाना है, इंतजार करना है कि नहीं करना है, मूव ऑन करे कि नहीं करे, मतलब जस्टिस होगा कि नहीं होगा। कंफ्यूज माइंडसेट बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं आप दोनों ने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है।
ठीक है। इस पूरे महीने में आप दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो आपके इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है, गाइड करिए यूनिवर्स। तो ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इनके इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है, इनके इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है, इनके इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर। आपके इस रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की अगर बात करूँ, हाई प्रीस्टेस से एक्चुअली आप दोनों का ही भगवान पे भरोसा है और आप दोनों को ही लगता है कि आप दोनों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप सही टाइम का इंतज़ार करते हो, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करते हो, आपके रिश्ते में जो भी करंट एनर्जीज में नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएगी। और आप दोनों ने जो भी एक दूसरे से सच्चाई छुपाई है, आपने भी इस पर्सन से अपनी एनर्जी, जो कि सच्ची एनर्जीज है कि आप आज भी इस पर्सन के लिए अनकंडीशनली अवेलेबल हो। भले इस पर्सन ने आपको इतने नेगेटिव एनर्जीज दी है, आपने भी ये छुपाया है, और आपके पर्सन ने भी, जो कि ये पर्सन आपके लिए ऑफर लेकर रेडी है या अपने घर वालों को रिजेक्ट कर कर आपके पास आने के लिए रेडी है, और जो ये पर्सन आपको बताते नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों ही अपनी अपनी एनर्जीज फाइनली एक दूसरे के सामने लाओगे और इसी एनर्जीज की वजह से फाइनली आपका 100% रियूनियन होगा। आप जो नेगेटिव एनर्जीज में जी रहे थे, इन नेगेटिव एनर्जीज से आप बाहर निकलोगे, ठीक है। यस, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बताती है कि बहुत टाइम तक आप लोग ईगो में रहने वाले हो, रात रात भर जागोगे, परेशान रहोगे, कम से कम 5 मंथ्स to 9 मंथ्स जाएंगे आपको इस ईगो की एनर्जीज में, कि सामने आकर कन्फेस करना है, बताना है, क्योंकि डिमोटिवेशन तो है, जीना तो मुश्किल है, टेंशन भी बहुत ज़्यादा है, खोने का डर भी है, लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए रियलिटी जो आप दोनों की है कि हाँ मैंने तेरी गलतियों को भी माफ़ कर दिया है, और इस पर्सन ने जैसे कि आपके लिए फाइनल डिसीजन ले लिया है अपने घर वालों से निकलने का, और जो आप दोनों एक दूसरे के बिना अकेले हो, ये एनर्जी सामने आने में कम से कम 5 मंथ्स to 9 मंथ्स लगेंगे, ठीक है। और फाइनली आप देख पाओगे यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज बताती है कि एक बार ये रियलिटी आप दोनों के सामने आ जाती है, आप दोनों का 100% प्यार के साथ रियूनियन है, मैरिज है, 4 ऑफ वैंड्स मैरिज को बताता है, ठीक है। तो और ये डिले का रीजन भी यही है कि आप दोनों करंट एनर्जीज में अपने अपने फीलिंग्स एक दूसरे से हाइड कर रहे हो, जो कि रियलिटी बता नहीं रहे हो। जो इस पर्सन को डर लगता है आपसे, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको माफ नहीं कर पाओगे, तो ये एनर्जीज आप दोनों एक्सप्रेस करने में बहुत टाइम लेने वाले हो, जिस वजह से आपका ये रियूनियन थोड़ा सा डिले दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे इस वक्त। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरी यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, मेरी यूनिवर्स को करंट में क्या करना चाहिए। ओके, शैलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। आपको अपनी जिंदगी में खुश रहना है और अपने साइड से आपके पर्सन के लिए एक्शंस नहीं लेने हैं। आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को, अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए एक्शंस में रहना है, ठीक है। एक जगह पे स्टक मत रहो और इस पर्सन का इंतजार करते मत बैठो, अपनी जिंदगी में ग्रोथ की तरफ फोकस रहो। आप ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अगर आपका दिल कहता है कि आपके इस रिश्ते में रियूनियन जरूर होगा, तो इस बात पे यकीन रखना है कि आपके इस रिश्ते को डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया है। तो आपको बस जिंदगी में आगे बढ़कर अपने दिल के इंट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट करके सिर्फ ग्रोथ पे फोकस रहना है, ठीक है। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। आपके इस रिश्ते की पास्ट की एनर्जीज को रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है, और रेस्ट करो, आराम करो, थोड़ा सा स्पेस दे दो इनको, और आप भी ज्यादा ओवर थिंकिंग करने से बचो, ठीक है। आपका फोकस करंट में सिर्फ अपनी ग्रोथ पर होना चाहिए। करंट में जरूरत है आप दोनों का माइंड इस एनर्जी से बाहर निकालने का, क्योंकि आप जितना प्यार के बारे में सोचते हो उतना नेगेटिव एनर्जीज आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आपको रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है ताकि आपकी सिचुएशन चेंज हो पाए, ठीक है। रेस्ट करना मतलब कि बार बार वही बातें अपने दिमाग में दोहराने से बचो। ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।